मनन है कृतिकार का, तप ही साधन तप ही कारण, जीव के उद्धार का। व्रत है तृप्ति व्रत है निष्ठा, दर्श है ओंकार का, दर्श है ओंकार का। जप प्रभु की आराधना, तप कर शब्दों के स्वर, बनते हैं एक प्रार्थना। व्रत का नियम दे के संयम, पूर्ण करता कामना, पूर्ण करता कामना। होती निर्मल भावना, तप का प्रभु शरण में, नम्र सी एक वंदना। व्रत के तप से निकट आए, कष्ट ना कोई यातना, कष्ट ना कोई यातना। श्रद्धा हूँ, ज्ञानियों का ज्ञान, तपस्वियों का तप, व्रतियों का व्रत और सुसंस्कारियों का संस्कार मैं ही तो हूँ, मैं श्रद्धा हूँ। ब्रह्मदेव की ताल से जन्मे तालजंग को ब्रह्म आराधना करते देख इंद्रादि देवगण भयभीत हो जाते हैं। राहु और शुक्राचार्य के उकसावे पर उत्तेजित शनिदेव मेरुवन जाने का निश्चय करते हैं। उधर तालजंग अभी भी पहले के समान ब्रह्म आराधना में लीन है। ओम ब्रह्मणे नमः, ओम ब्रह्मणे नमः, ब्रह्मणे नमः, ओम ब्रह्मणे नमः। देखें भाग्य विधाता, देखें ये अज्ञात असुर न जाने किसके संकेत से ब्रह्मदेव की आराधना कर रहा है। मुझे तो पूर्ण विश्वास है कि ये अज्ञात असुर भगवान शिव की कृपा का संकेत है। ओम ब्रह्मणे नमः। परमपिता ब्रह्मा जी अपने पुत्र तालजंग का प्रणाम स्वीकार करें। हमने तुम्हें सावधान किया था राहु कि तुम अपने स्वार्थ पर नियंत्रण रखो, अन्यथा तुम्हारा स्वार्थ ही तुम्हारे सर्वनाश का कारण बनेगा। पूर्ण बुद्धि राहु, जिसे तुम शिव कृपा का महान संकेत बता रहे थे, वो तो ब्रह्मा जी के जांग से निकला हुआ असुर तालजंग है। इसी कारण राहु, इसी कारण ये अपने तपस्या में सफल होकर भी
ब्रह्मदेव से दैत्य जाति के उत्कर्ष का वरदान नहीं मांगेगा तथा ये सदा सदा के लिए त्रिदेवों का भक्त बना रहेगा। ओम ब्रह्मणे नमः। दैत्य गुरु शुक्राचार्य, भाग्य विधाता शनिदेव, दैत्य सेनापति राहु का अनुमान तो चूक सकता है, किंतु आपका प्रहार कदापि नहीं चूक सकता। अर्थात ब्रह्मा जी की जांग से उत्पन्न इस परमवीर असुर को यदि आप दोनों वरदान पाने से पूर्व ही दैत्य शक्ति से संपन्न कर दें तथा इसके भीतर विध्वंसक शक्तियों का विस्फोट कर दें, तो ये निसंदेह असुर जाति को विश्व विजय की ओर ले जाने में सफल होगा। राहु, भगवान शिव का संकेत समझकर ही हमारे मन में देव द्वेष जागृत हुआ था, किंतु ये तालजंग शिव संकेत नहीं। इसी कारण हम इसकी आराधना में हस्तक्षेप करने के इच्छुक नहीं हैं। आपका कथन पूर्ण सत्य है भाग्य विधाता शनिदेव। यदि आप दोनों इस वीर असुर के भीतर देव द्वेष जागृत करने के इच्छुक नहीं तो चले जाएं यहां से, किंतु राहु अपनी मारक शक्तियों से इसके मन में उठती त्रिदेवों की भक्ति को प्रतिशोध के भयानक ज्वालामुखी में बदल देगा। इसका नाम मात्र सुनने से संसार थर थर कांपेगा। सावधान राहु, सावधान, कहीं ऐसा ना हो कि इसके भीतर ब्रह्म कृपा से एकत्र सात्विक तत्व तुम्हारी तामसिकता के स्पर्श से भयानक विध्वंस करने लगे। विध्वंस ही तो राहु को प्रिय है शनिदेव। सावधान राहु, तुम्हारा वो विध्वंस ताल जंग के अंत का कारण भी बन सकता है। अपने जीवन में इतना अधिक खो चुका हूं दैत्य गुरु कि अब इसके खो जाने से मुझे तनिक भी दुख नहीं होगा। ओम ब्रह्मणे नमः। मैं हूँ तालजंग का पुत्र मोर। मैं देवताओं के अभिमान को चूर चूर कर दूंगा। संसार में दैत्य और असुर जाति का साम्राज्य होगा। मैं अपनी भयानक शक्ति से संसार का नेतृत्व करूंगा। मैं मूर दैत्य और असुर जाति का तारक सिद्ध होऊंगा, तारक सिद्ध होऊंगा। देखें देखें दैत्य गुरु शुक्राचार्य, देखें भाग्य विधाता शनिदेव, देखें राहु का स्वार्थ अनुमान लगाने में कभी चूक नहीं करता। ये शिव कृपा का ही परिणाम है कि ताल जंग की मृत्यु के पश्चात इस मूर का उत्पन्न होना दैत्यों के आराध्य भगवान शिव का स्पष्ट संकेत है। सावधान दैत्य गुरु शुक्राचार्य, सावधान, सावधान भाग्य विधाता। दैत्य जाति के उत्थान के लिए भगवान शिव के संकेत की यदि आप दोनों इस प्रकार उपेक्षा करेंगे तो शिव का कोप आपको कदापि क्षमा नहीं करेगा। राहु, कहीं पुनः तुम्हारा स्वार्थ कुचक्र तो नहीं रच रहा? ये कुचक्र नहीं है दैत्य गुरु, ये सत्य है, परम सत्य। ब्रह्मा जी से उत्पन्न ताल जंग की मृत्यु के पश्चात ये जन्मामुर निश्चित ही शिव कृपा का संकेत है। दैत्य गुरु, इसकी भयानक शक्तियां
आपकी और भाग्य विधाता शनिदेव की दिव्य दृष्टि से छुपी हुई नहीं है। कहीं ऐसा न हो कि इसकी भयानक शक्ति विश्व विजय प्राप्त कर ले। अर्थात का अर्थ संभवतः आप सुन न सके शनिदेव। यदि दैत्यराज मुर ने आप दोनों की कृपा के बिना विश्व विजय प्राप्त कर ली, तो संसार में आपकी विध्वंसक शक्तियों से भयभीत कौन होगा? मैं आप दोनों को अंतिम बार सावधान करता हूं कि अपनी भीरुता में शिव कृपा की उपेक्षा न करें। शिव कृपा? नारायण नारायण। आंखें खोले परमपिता, आंखें खोले। अनर्थ हो गया परमपिता, आंखें खोले। चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है नारद। जिस प्रकार मेरी अनिच्छा से अनायास ही तालजंग का जन्म हुआ था, उसी प्रकार अनायास ही उसका अंत हो गया। इन अट्टहास स्वरों को सुनकर चकित न हो नारद। शनिदेव, शुक्राचार्य और राहु इस समय तालजंग के मृत शरीर से जन्मे एक भयानक दैत्य को देखकर प्रसन्न हो रहे हैं। नारायण नारायण। मृत शरीर से जन्मा एक महाभयानक दैत्य, ये आप क्या कह रहे हैं परमपिता? असुर होने पर भी तालजंग के शरीर में हमारे सात्विक तत्व अधिक थे। उन सात्विक तत्वों का राहु के तामसिक तत्व से स्पर्श होते ही तालजंग का अंत हो गया और उसके मृत शरीर से मुर नामक भयानक दैत्य ने जन्म लिया। नारायण नारायण। परमपिता, तब तो ये महाभयानक दैत्य आपका पौत्र हुआ ना? इसी कारण हमारी सात्विक शक्तियां और तालजंग का पुण्य इस महाभयानक दैत्य मुर को मिल गया। अब ये दैत्य राज मुर हम त्रिदेवों द्वारा मारा नहीं जा सकता नारद। परमपिता, तब तो ये महाभयानक दैत्य तीनों लोकों में उत्पात मचाएगा। दैत्य गुरु शुक्राचार्य, सूर्य पुत्र शनिदेव, दैत्य सेनापति राहु का साथ पाकर ये महाभयानक दैत्य मुर अपनी भयानक शक्ति से तीनों लोगों को मत डालेगा। परमपिता, तब तो इस दुष्ट अत्याचारी दैत्यराज मुर से तीनों लोगों की रक्षा का उपाय आप ही को करना होगा। नारायण नारायण। इस समय हम उसी उपाय पर विचार कर रहे हैं नारद। महाभयानक शक्तिशाली दैत्य मुर, तुम निश्चित ही शिव के संकेत हो। तुम्हारी भयानक शक्तियां देखकर मुझे विश्वास हो गया है कि ऐसी भयानक शक्तियां केवल और केवल शिव कृपा से उत्पन्न हो सकती हैं। तुम्हें देखकर मेरे भीतर की विध्वंसक शक्तियां जागृत हो रही हैं। दैत्य श्रेष्ठ मूर, तुम इस संसार के सबसे शक्तिशाली दैत्य हो। तुम्हें जन्म से ही अपार शक्तियां प्राप्त हैं। तुम अपने संकेत मात्र पर ही दैत्य और असुरों की विशाल सेना प्रकट कर सकते हो। दैत्य शिरोमणि मुर, तुम्हारे भीतर मेरी तामसिक शक्तियों के साथ तालजंग की सात्विक शक्तियां भी सम्मिलित हैं। इस कारण तुम त्रिदेवों से अवध्य हो। चकित न हो दैत्य वीर मूर, तुम्हारी भयानक शक्तियों के सामने यह संसार माटी का खिलौना मात्र प्रतीत होगा। अपनी शक्ति का चमत्कार इस संसार में दिखाओ और तीनों लोकों पर दैत्य शक्ति की विजय का ध्वज फहराओ।
अब मैं यही करूंगा दैत्य गुरु शुक्राचार्य। आपकी प्रेरणा, भाग्य विधाता शनिदेव की कृपा और दैत्य सेनापति राहु के सहयोग से मैं दैत्य जाति का उत्थान करूंगा। दैत्य जाति का उत्थान। आप मुझे बताएं दैत्य गुरु कि सबसे पहले मुझे कहां अधिकार करना है? दैत्य शिरोमणि मुर, तुम सर्वप्रथम स्वर्ग पर आक्रमण करके दैत्य शत्रु देवताओं पर प्राण घातक प्रहार करो और स्वर्ग पर अधिकार कर लो और स्वर्ग के सिंहासन पर आसीन हो जाओ। दैत्य और असुर सेना प्रकट हो। हाँ, शक्तिशाली दैत्यराज मुर की, भाग्य विधाता शनिदेव और दैत्य गुरु शुक्राचार्य की, दैत्य सेनापति राहु की। मेरी इच्छा और संकेत मात्र से प्रकट संसार के सर्वश्रेष्ठ असुर और दैत्यों, मेरी आज्ञा से स्वर्ग पर अधिकार कर लो। चलो। शक्तिशाली दैत्यराज मुर की, भाग्य विधाता शनिदेव और दैत्य गुरु शुक्राचार्य की। आप सबका यह सुझाव उचित है, उत्तम है, अति उत्तम है। देवराज इंद्र की जय हो। मूढ़ बुद्धि, क्या तुझे स्वर्ग की मर्यादा का ज्ञान नहीं है? क्या तुझे दिखाई नहीं पड़ रहा कि स्वर्गाधिपति देवराज इंद्र अपने देवगणों के साथ एक गंभीर विषय पर चर्चा कर रहे हैं? तूने स्वर्ग में प्रवेश करने का दुस्साहस कैसे किया? क्षमा करे देवराज, विषय ही कुछ ऐसा था। हमारे क्रोध से भयभीत होकर तू किस विषय की ओर संकेत कर रहा है दुष्ट? स्वर्गाधिपति, मेरुवन में ब्रह्मा जी की जांग से उत्पन्न जिस तालजंग की तपस्या को देखकर आप आश्वस्त हो गए थे, वो क्या तालजंग को इतनी शीघ्र ही ब्रह्मा जी की कृपा प्राप्त हो गई? ब्रह्मदेव ने क्या वरदान दिया उस दुष्ट को? क्षमा करे देवेंद्र, ब्रह्मा जी का वरदान प्राप्त करने के लिए तालजंग अभी संसार में जीवित नहीं है। अर्थात दैत्य सेनापति राहु की तामसिक शक्तियों का स्पर्श मात्र से ही तालजंग का अंत हुआ। तुम धन्य हो दैत्य सेनापति राहु, तुमने स्वयं ही देव शत्रु का अंत कर दिया। हम प्रसन्न हैं। क्षमा करे देवेंद्र, तालजंग के अंत के साथ ही एक महाभयानक दैत्य मुर प्रकट हुआ है, जिसे अपने जन्म के साथ ही अनेक दिव्य शक्तियां प्राप्त हुई हैं। दैत्य गुरु शुक्राचार्य की प्रेरणा, भाग्य विधाता शनिदेव की कृपा और दैत्य सेनापति राहु के सहयोग से वो महाभयानक दैत्य मुर दैत्य और असुरों की विशाल सेना लेकर स्वर्ग पर आक्रमण करने आ रहा है। देवगणों, दुष्ट मूर को रोकने के लिए अपनी दिव्य शक्तियों का प्रयोग करो। स्वर्ग की ओर आंख उठाने का दुस्साहस करने वाले को यमराज का निवाला बना दो। देवी शची, स्वर्ग का यह मनमोहक स्थान अब युद्ध क्षेत्र में बदल गया है। आप शीघ्र ही अदृश्य होकर किसी सुरक्षित स्थान पर पहुंच जाएं। मैं इन असुरों का सर्वनाश करके आपको स्वर्ग आमंत्रित करूंगा। जो आज्ञा स्वामी। दैत्यराज मुर की, 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 दैत्यराज मुर की।
देवताओं, प्रहार! वज्र प्रकट हो। देवगणों, अदृश्य हो जाओ। स्वर्ग के निर्बल देवता हमारी शक्ति के सामने तिनकों के समान उड़ गए। है संसार का सर्वश्रेष्ठ दैत्य वीर मूर्हु। शत्रुओं के लिए काल और काल से अधिक विकराल हूं। असुर वीरों, स्वर्ग पर अब हमारा अधिकार है, हमारा अधिकार। स्वर्ग चलो परम शक्तिशाली दैत्यराज मूर्ति, स्वर्ग विजयी परम शक्तिशाली दैत्यराज मूर्ति, स्वर्ग विजयी परम शक्तिशाली दैत्यराज मूर्ति। मनन है कृतिकार का, साधन तप ही कारण, जीव के उद्धार का। व्रत है तृप्ति, व्रत है निष्ठा, दर्श है ओंकार का, दर्श है ओंकार का। मूल दीक्षा ज्ञान की, से ही पहचान होगी सर्वशक्तिमान की। व्रत ही देता हर एक जन को सच्ची शिक्षा ध्यान की, सच्ची शिक्षा ध्यान की।